नमस्कार, मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शख्सियत में हम उन चेहरों से रूबरू कराते हैं जो समाज में एक अलग स्थान रखते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता कमलेश जी। कमलेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी, आप कौन सी संस्था से भी जुड़े हुए हैं? आप क्या नाम है आपका? जो किसान संगठन है उसका क्या नाम है? मैं कमलेश यादव, भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। ये जो पार्टी है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कुछ प्रकाश डालें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री दादा मान सिंह जी हैं, जो रेलवे में 45 साल डॉक्टर रहे और 45 साल निर्विरोध अध्यक्ष रहे। एजुकेशन में अच्छे हैं और बढ़िया संगठन चल रहा है। आज की डेट में हमारा संगठन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कई प्रदेशों में विस्तार कर चुका। कमलेश जी, जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, हर कोई परेशान है, लॉकडाउन है, आर्थिक मंदी है, ऐसे में किसानों के क्या हाल है? ये तो खैर सभी लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। इस समय हमारा किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। किसान हर परिस्थिति में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करता है, लेकिन किसान को कौन बचा रहा है ये सरकार कभी नहीं सोचती है। किसान हर कार्य को हर उसके लिए, वर्ग के लिए काम करता है। चाहे जितनी भी परेशानी हो, हर परेशानी में किसान अपना काम भी करता है और किसान सरकार के जो बताए हुए नियम कानून हैं उनको भी फॉलो करता है। लेकिन सरकार कभी ये नहीं सोचती है कि हमारा गरीब, मजदूर और मजबूर किसान को कैसे बचाया जाए, ये सरकारें कभी नहीं सोचती। बहुत बढ़िया आपने मुद्दा उठाया, किसानों को कैसे बचाया जाए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से किसान जो है मौत को गले लगा लेते हैं। तो आपने जैसे कभी बोला कि किसानों को बचाना चाहिए, तो सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए कि हमारे जो किसान भाई हैं वो मौत को गले ना लगाएं? आज आप देख रहे हैं कि कोरोना काल के पहले कई, जैसे जनवरी और फरवरी में कई बार दैवीय आपदा के कारण कई फसलें बर्बाद हो गई, कई बार ओलावृष्टि हुई, वो फसलें बर्बाद हो गई। उसके बाद कोरोना काल चला, जो गर्मी के सीजन में किसानों की सबसे अच्छी फूल की खेती होती है। कोरोना में मंडियां नहीं लगी, पूरी फूल की खेती बर्बाद हो गई। अब रही कोरोना के चक्कर में जो धान की फसल हमारी है वो भी बर्बाद हो जा रही है। इस समय सबसे ज्यादा किसान को खाद, पानी, दवा की आवश्यकता है। हम आपको लिखित में देंगे और बताएंगे कि किन किन खाद केंद्रों पर खाद उपलब्ध नहीं है और महीनों से उन गोदामों के ताले नहीं खोले गए। जहां पर पानी की सींच के लिए नहर में पर्याप्त पानी होना चाहिए, उन नहरों की सिल्ट अभी तक सफाई नहीं की गई है। जिस दवा दुकान पे, सरकारी गोदाम पे दवा होनी चाहिए, वहां पे अधिकारी कोरोना का बहाना लेकर के वो गोदाम ही बंद किए बैठे हुए हैं। तो इन परिस्थितियों में किसान क्या करेगा? कल की बात हम आपको बताएं, हमारे जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश सिद्धि, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है। उस चीज को मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ बिजली विभाग के नियम कानून बनाए गए थे और उस नियम कानून को ना फॉलो कर करके हमारे किसान के घर जबरदस्ती पुलिस प्रशासन ले जाके पुलिस पहुंच गई। किसान डर गया, घर छोड़ के भागा। जिलाध्यक्ष सिद्धि जिले का था और वो जाकर के आत्महत्या कर लिया। 24 घंटे हमारे किसान की जिलाध्यक्ष की डेड बॉडी घर पर रखी रही। प्रशासन का कोई भी अधिकारी देखने नहीं गया। जबरदस्ती जब हमारे पदाधिकारियों ने, हमारा प्रदेश अध्यक्ष संदीप ठाकुर मध्य प्रदेश, उन लोगों ने जब घेराव करने का विरोध किया, तब वहां आकर के बिजली विभाग वालों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। अब सरकार किसी न किसी बहाने के वजह से किसानों के हर मुद्दे को दबाती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छे हैं, हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन उनकी जो भी घोषणा होती है
वो हमारे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, ये उस घोषणा को जमीन पे नहीं लाते हैं। यही सबसे बड़ी कड़ी है जो हमारा किसान आत्महत्या करने की कगार पे खड़ा हुआ है। जैसे कि जो भी आपने समस्याएं बताया, अनियमितताएं आपने बताई, क्या उसके खिलाफ आप कुछ कार्रवाई कर रहे हैं अपने संगठन के साथ मिलकर सरकार को ज्ञापन देना, ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही है, जो हम आज नहीं अरसों से कहते चले आ रहे हैं, जमाने से जो हम लोग करते चले आ रहे हैं। हर सरकार में हर समय हम लोग ज्ञापन के द्वारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उच्च अधिकारियों को अवगत कराते थे। लेकिन इस समय जो हमारी प्रदेश की सरकारें और केंद्र की सरकारें ये कोरोना के आड़ में ना ज्ञापन ले रहे हैं, धरना प्रदर्शन पर रोक लगाए हुए हैं। किसान कहां चला जाए? अगर हम कोई मांग उठाते हैं तो कोरोना का दबाव हमारे ऊपर डाला जाता है कि 5 लोग एकत्रित नहीं हो सकते हो। प्रशासन जो भी करे वो सही है, अगर किसान अपनी बात कहे, अपनी बात उठाए, वो सब गलत है। तो कैसे हम लोग किसको ज्ञापन देने जाएं? आज की डेट में हम तो बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल को, जो आप लोगों ने हम जैसे किसान नेता को बुलाने की बात करी। नहीं तो बड़े बड़े जो भी पत्रकार भाई हैं, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रशासन हम लोगों की आवाज को उठाने नहीं देता है। और जो भी बात अगर हम कहना चाहते हैं या किसी अधिकारी को अगर हम फोन मिलाते हैं तो किसी भी अधिकारी का CUG नंबर वो इस समय जब फोन करो तो PRO के पास रहता है। साहब तो हर समय मीटिंग में रहते हैं। जब भी हम फोन करेंगे, चाहे वो कलेक्टर को करें, चाहे हम कप्तान को करें और चाहे उप जिलाधिकारी को करें, यहां तक कि अगर थाना इंचार्ज को भी फोन करो तो वो दूसरे को पकड़ा देते हैं। ये उत्तर प्रदेश की रवैया है। हम किससे कहने जाएं? हम कैसे अपना जीवन यापन करें? ये आप सभी लोग देख रहे हैं। कमलेश जी, बहुत अफसोस की बात है। दूसरी बात जो एक अहम बात है, जैसे मैंने देखा है कि राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं उनको किसान की आज चुनाव का समय ही आता है। ऐसा क्यों है? इसके बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही है कि अब 2022 का चुनाव आने वाला है। इस समय आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी पूरे केंद्र में, उत्तर प्रदेश में पूरे वर्चस्व से सरकार चला रही है। इससे पहले जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने आए थे तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, किसान की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों को बड़े बड़े अच्छे लुभावने वादे कर रहे थे। भूल गए 3 साल 5 साल। अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं तो फिर वो घोषणा कर रहे हैं कि हम आपको इतना रुपया दे देंगे, हम आपको ये लागू कर देंगे। अभी आपने देखा होगा एक 3 सूत्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा एक अध्यादेश लाया जा रहा है। उस अध्यादेश में आप बताइए, हमारी फसल हम तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद उस फसल को हम अपनी मंडी में ले जाते हैं, मंडी में बेचते हैं। अगर अच्छा रेट मिला बेचे, नहीं मिला तो नहीं बेचे। लेकिन कल अगर वही मंडियां हमारी प्राइवेट हो जाएंगी तो क्या वहां जैसे पहले राजा राजवाड़ों वाला काम चलता था, हम जबरदस्ती अगर नहीं बेचेंगे तो कहां लेके जाएंगे? उन अध्यादेश, जो 3 सूत्रीय अध्यादेश केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय के द्वारा लाया जा रहा है, उस अध्यादेश को हमारा संगठन पूरे भारतवर्ष में 7 दिवसीय काला दिवस के रूप में मनाएगा। ये 14 तारीख से हम लोग चालू करेंगे और सभी संगठन मना रहे हैं 2 दिन 4 दिन। लेकिन हमारा संगठन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के आदेशानुसार हम लोग 7 दिवसीय 1 सप्ताह काला दिवस के रूप में जगह जगह पर अपना विरोध प्रकट करेंगे। चलिए, आप जैसा आपने बताया विरोध प्रकट करेंगे। एक बात और, एक जो अहम मुद्दा और है, जब भी चुनाव आता है किसानों के साथ तो गन्ना एक अहम मुद्दा होता है जी। तो ये बात जानना चाहेंगे हमारे दर्शक की जो गन्ना के बकाया मूल्य था किसानों को, वो क्या मिल गया है उन्हें या क्या आश्वासन मिला है इसको? बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा, अन्य मंत्रियों के द्वारा, लेकिन आज तक कोई भी वादा ना केंद्र सरकार का पूरा हुआ है और ना उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा हुआ है। आज भी गन्ने का पैसा बाकी है। उस पैसे को जब भी किसान नेता उठाते हैं तो उनकी बात दबा दी जाती है। यहां तक कि हमारे कुछ नेताओं ने हाईकोर्ट से भी आदेश करवाया। उस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले थे, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम कुछ ब्याज के समेत वापस करेंगे। बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन आज तक ना वो गन्ने का पैसा दिया गया
और आपको बताएं, जो एमएसपी हमारे केंद्र सरकार ने तय की है, क्या आपने कभी देखा है बाजार में, मंडियों में जाकर के, क्या उस एमएसपी के ऊपर उड़द खरीदा जा रहा है, मसूर खरीदी जा रही है, चना खरीदा जा रहा है? कोई खरीद उसके ऊपर नहीं हो रही है। खाली केंद्र सरकार लुभावने वादे करती है बार बार, लेकिन कब तक किसान पिसता रहेगा? अब समय, वो दिन दूर नहीं है जब किसान अपने आप में निकलेगा बाहर। तो हम आपसे वादा करते हैं कि इन बड़े बड़े राजा महाराजाओं के, जिनको हमने सिंहासन दिया है, जिनको हमने देश की बागडोर दी है, उनके सिंहासन हिल जाएंगे जब किसान, अन्नदाता हमारा जो पैदा करता है अनाज, वो अगर भूखा रहेगा, वो परेशान रहेगा, तो आप समझ लीजिए कि आगे क्या हो सकता है। ये आने वाले समय में हर किसान जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। कमलेश जी, जैसा कि आपने बताया, अभी जो आगामी चुनाव आ रहे हैं, तो किसानों का रुझान किधर होगा? चूंकि आपने बताया आपको सरकार ज्ञापन नहीं ले रही है आपसे, गन्ना का मूल्य बकाया है वो भी नहीं मिला, तो आगामी चुनाव में किसान किधर की तरफ जाएगा? देखिए, चुनाव हम लोग अराजनीतिक संगठन चलाते हैं, हम किसानों के मुद्दे उठाते हैं, और किसान अब उतना बेवकूफ नहीं रहा जितना ये राजनेता समझते हैं। जो हमारे देश के नेता हैं, ये कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, ये किसानों को जो समझते हैं अब वो नहीं रहे। आने वाले समय में हम फिर यही वही चीज कहते हैं कि अगर सरकार नहीं चेती तो आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये आपको खुद सामने दिखाई देगा कि कितना बड़ा बदलाव हो रहा है। हाँ, अब ये जनता है, जनता सब जानती है हमें क्या करना है और कहां जाना है। समय के हिसाब से परिवर्तन होगा, बहुत जल्द होगा परिवर्तन। तो ये थे किसान नेता कमलेश यादव, जो बता रहे थे किसान अभी क्या सोच रही है मौजूदा सरकार के साथ। निश्चित तौर पे एक समाज में शख्सियत से कम नहीं है, ऐसी शख्सियतों को हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24live.com।